आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम अपने डाटा को या शीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी हमारे डाटा को चेंज, डिलीट या एडिट ना कर सके। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि हमने एक्चुअली प्रोटेक्ट क्या करना है। क्या हमने कुछ स्पेसिफिक सेल्स को प्रोटेक्ट करना है जिसमें हमारा डाटा आ रहा है, या हमने पूरी शीट को ही प्रोटेक्ट करना है। पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पूरी शीट को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप मेक श्योर करो कि जिस शीट में आप करंटली हो आपने इसी शीट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि जब हम शीट को प्रोटेक्ट करेंगे ये जो एक्टिव शीट है सिर्फ यही प्रोटेक्ट होगी। तो हम कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, इसके लिए हम जाएंगे रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में देखिए हमारे पास ऑप्शन है प्रोटेक्ट शीट। इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास प्रोटेक्ट शीट विंडो आ गई। यहाँ पे हमारे पास सभी ऑप्शंस हैं, जो कुछ आप यूज़र को अलाउ करना चाहते हो आप उस पर क्लिक कर दोगे या उसे चेक कर दोगे। देखें, अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू, ये दो ऑप्शन चेक हैं, सेलेक्ट लॉक सेल्स, सेलेक्ट अनलॉक सेल्स। अभी अगर हम इसको लॉक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, तो जो यूज़र्स हैं वो सिर्फ लॉक्ड और अनलॉक्ड सेल्स को सेलेक्ट कर सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इसके अलावा अगर आपने कुछ भी अलाउ करना है तो आप यहाँ पे चेक कर दोगे इन ऑप्शंस में से। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ ये दो ऑप्शंस ही हम अलाउ करेंगे यूज़र को कि वो सिर्फ सेलेक्ट कर सकता है, चाहे सेल्स लॉक्ड हो या अनलॉक्ड हो। तो अभी हम यहाँ पे पासवर्ड ऐड कर देते हैं, ओके कर देंगे। दोबारा से हमें वही पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा, ओके कर देंगे। अभी देखिए हमने पूरी शीट को लॉक किया। अभी अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखने की कोशिश करते हैं कहीं भी इस शीट में, हमें एक्सेल अलाउ नहीं करता। द सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज ऑन ए प्रोटेक्टेड शीट, मीनिंग ये पूरी शीट अभी प्रोटेक्टेड है, इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। अभी अगर हमें चाहिए कि हम इस शीट को अनप्रोटेक्ट करें, इसके लिए हम दोबारा से रिव्यू टैब में जाएंगे, अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे और दोबारा से वही पासवर्ड डाल देंगे जिसको हमने डाला था शीट को प्रोटेक्ट करते हुए, ओके कर देंगे। अभी अगर हम यहाँ पे कुछ भी लिखें तो हम लिख सकते हैं, मीनिंग ये शीट अभी अनप्रोटेक्ट होगी। अभी फ़र्ज़ करें कि हमने पूरी शीट को प्रोटेक्ट नहीं करना, अभी हमने सिर्फ स्पेसिफिक सेल्स को प्रोटेक्ट करना है जिनमें हमारे पास डाटा आ रहा है। तो वो हम कैसे करेंगे? इसके लिए कॉर्नर पे क्लिक करेंगे, सारे सेल सेलेक्ट हो जाएंगे। हम कंट्रोल वन शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, हमारे पास फॉर्मेट सेल्स की विंडो आ जाएगी। प्रोटेक्शन टैब में जाके हमने लॉक्ड जो चेक थे इसको अनचेक करेंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद हम सिर्फ वो सेल सेलेक्ट करेंगे जिनको हम प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, क्योंकि हमने कहा हम सिर्फ ये सेल सेलेक्ट प्रोटेक्ट करेंगे जिनमें हमारे पास डाटा आ रहा है। तो हमने ये सारे सेल या ये सारे टेबल सेलेक्ट कर लिए। दोबारा से कंट्रोल वन शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, प्रोटेक्शन टैब में जाके लॉक्ड पे चेक कर देंगे, ओके कर देंगे। इसके बाद सारे स्टेप सेम ही हैं। हम रिव्यू टैब में जाएंगे, प्रोटेक्ट शीट में जाएंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे, दोबारा से पासवर्ड डाल देंगे, ओके कर देंगे। और अभी ये जो सेल हमने सेलेक्ट किए थे या ये जो सेल जिनमें हमारा टेबल आ रहे हैं ये प्रोटेक्ट होने चाहिए। अगर हम इनमें से कुछ भी चेंज करने की कोशिश करेंगे तो देखें एक्सेल हमें अलाउ नहीं कर रहा कुछ भी चेंज या डिलीट करने के लिए। लेकिन इसके अलावा ये जो दूसरे सेल्स हैं, अगर हम यहाँ पे कुछ लिखना चाहें तो देखें हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैंने यहाँ लिखा, मैं कहीं भी जाके इसको पेस्ट करूँ तो हम इसको एडिट या चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेल जिनमें हमारे पास डाटा है, अगर मैं यहाँ पे जाके पेस्ट करने की कोशिश करूँ तो देखें एक्सेल मुझे अलाउ नहीं कर रहा इन प्रोटेक्टेड सेल्स में कुछ भी चेंज या एडिट करने के लिए।